वाले हैं 95 के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी। 95 क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आपको 95 पीने से कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, ये कौन कौन सी बीमारी को रिस्क को कम करता है और ये कौन कौन सी बीमारियों में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, इसे कैसे आप यूज करना है और किन किन लोगों को नहीं देना है, ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक चीजों को कवर करेंगे जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, ताकि आपको 95 के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। दोस्तों हमारे जो शरीर होता है, हमारे शरीर भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो लोवेस्ट पार्टिकल यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एटम्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं और जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में या फिर सेल में पेयर्ड में होते हैं यानी कि जोड़े में होते हैं तब तक ये स्टेबल होते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन किसी कारणवश यदि ये अनपेयर्ड हो जाते यानी कि अगर इनके किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिंगल हो जाती है यानी कि जोड़ी से टूट जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही नुकसान करते हैं। और जैसे हमारे शरीर के कांटेक्ट में आते हैं यानी हमारे शरीर में जब बनना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे शरीर के कई सारे सेल्स और टिश्यूज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे पार्टिकल्स को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं फ्री रेडिकल्स के बारे में, तो फ्री रेडिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके आउटर सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं। और जब इन फ्री रेडिकल की संख्या हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो एक ऐसा स्टेट आता है जहां पर हमारे शरीर में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और ऐसे स्टेट को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऐसी स्टेट होती है जहां पर हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे सेल्स और टिश्यूज और कई सारे ऑर्गन को भी नष्ट करने लगते हैं धीरे धीरे और कई सारी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। सो यहां से आपने जाना फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है। तो आइए अब जानते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हमारे शरीर में बनता है या फिर कौन कौन से इसके कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक तरह से आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाता है। इसके अलावा अगर आपके डाइट पे बहुत ज्यादा फैट, शुगर, प्रोसेस फूड, ऑयली वाली चीजें, ये सारी चीजों का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और यदि आप रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं या फिर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर रेडिएशन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहा है तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर धूम्रपान का कंजप्शन करते हैं तो ये सारी चीजें भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने में बढ़ावा देती हैं। अल्कोहल का कंजप्शन करने से भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आप कई सारी मेडिसिन का कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मेडिसिन को यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यदि आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे केसेस में भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यदि आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे केमिकल का यूज होता है या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं जहां पे आप केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डेली की लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं जहां पर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो आगे चलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। आइए समझते हैं कैसे ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को नष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रेश टोमेटो है। जैसे इसको हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, कुछ कांटेक्ट में आते ही सराउंडिंग के, तो सराउंडिंग के जो पार्ट्स होते हैं, जो हार्मफुल पार्ट्स होते हैं, इस पे अटैक करते हैं और धीरे धीरे इसकी सेल्स को नष्ट कर देते हैं। और देख सकते हैं ये जो टोमेटो किस तरह से नष्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ भी होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल सेल है। अब जैसे ये नॉर्मल सेल पे कोई भी फ्री रेडिकल्स अटैक करता है तो क्या करता है, ये धीरे धीरे हमारी सेल को नष्ट करने लगता है और धीरे धीरे हमारी सेल भी नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे हमारे टिश्यूज फिर ऑर्गन्स को ये नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है कई सारी बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देती है, जिसमें आपको अल्जाइमर की शिकायत हो सकती है, पार्किंसन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है ऐसे केस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। इसके अलावा हार्ट संबंधी कई सारे विकार आपको हो सकते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपको कई सारे पाचन विकार हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको कैंसर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आपको एड्स की भी शिकायत आपको हो सकती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। इसके अलावा दोस्तों कई सारी छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम को हो सकती है यदि आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि फ्री रेडिकल्स को आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज को समझते हैं यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, कह सकते हैं आप, जिनके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये करते क्या है, जब ये
हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होती है फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं, यानी ये वही फ्री रेडिकल्स है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये पेयर में आ जाते हैं, और जैसे ये पेयर यानी जोड़े में आते हैं ये फिर से स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में देना होगा। और जैसे ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हैं तो अपना ये एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं और उसे न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे आपकी जो सेल्स वगैरह होती है, टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज होने से बच जाती है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना है तो आपको ऐसी चीजें लेनी होंगी, ऐसे आपको खाद्य पदार्थ लेने होंगे या फिर ऐसे लिक्विड वगैरह जूस वगैरह आपको लेने होंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा मिलता हो जो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक सके। तो आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस क्या हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए, फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के कई सारे सोर्सेस आपको नेचुरल सोर्सेस मिल सकते हैं, जिसमें आपको डार्क चॉकलेट, ग्रेप्स, कई सारी बेरीज होती हैं जिसमें ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, गोजी बेरीज, रास्पबेरीज, रेड कैबेज, बीन्स हो गई, स्पेनिश, पालक में आपको मिल जाएगा, एप्पल, नट्स, ये सारे कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां पे आपको एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अब आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताते हैं जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका नाम है 95 प्रीमियम हेल्ड्रिन। ये जो 95 है आंवला, नोनी, एलोवेरा और 13 तरह की डिफरेंट जो बेरीज होती हैं उनके कलेक्शन से बनाया गया है, जिसमें चेरीज, रास्पबेरी, गोजी बेरी, ब्लैक करंट, एल्डरबेरी, रेड करंट, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी को शामिल किया गया है, जिससे आपको इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स, एंजाइम्स और कई सारे अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ही बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं और कई सारी बीमारियों से दूर रखने में आपकी मदद करते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं 95 लेने से कौन कौन से आपको हेल्थ बेनिफिट आपको मिलते हैं। दोस्तों 95 लेने से आपको अच्छी नींद आती है, आपकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, आपके श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है, आपकी श्वसन क्रिया को अच्छा रखता है, पाचन संबंधी कई सारे विकार होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है, आपके लीवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, आपके लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से, और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, आपके किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है, आपके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके सिस्टम को, उनके फंक्शन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है जो कैंसर के रिस्क को कम करती है, फर्स्ट स्टेज के कैंसर में भी काफी प्रभावी होता है, उसके रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। 95 आपके स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को लंबे समय तक जमा रखने में मदद करती है और स्किन संबंधी होने वाले कई विकार को यह कम करने में मदद करता है। 95 डायबिटीज में भी काफी फायदेमंद होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये थायराइड के फंक्शन को भी अच्छा रखता है, थायराइड के लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। 95 आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। 95 आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके हार्ट को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपके हार्ट संबंधी कई सारी जो दिक्कतें होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों 95 कई सारे ऐसे छोटी मोटी जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उनके रिस्क को भी कम करता है, आपके शरीर को हेल्थी बनाने में मदद करता है और कई सारी बीमारियों के रिस्क को कम करता है। आइए दोस्तों जानते हैं 95 को कैसे आपको यूज करना और क्या क्या सावधानी यहाँ पे बरतना है। दोस्तों 95 को आपको हेल्थी पर्सन अगर कोई है तो उसको आपको एक सेशे दे सकते हैं, अगर कोई अनहेल्थी पर्सन तो उसे आप 2 सेशे प्रेफर कर सकते हैं। इसे आपको मॉर्निंग में सुबह खाली पेट आपको लेना है। दोस्तों आपको 200 ml पानी को हल्का गर्म करना है और उसके बाद एक सेशे को इसमें मिक्स कर देना है। इसके बाद इसको आपको कांच के ग्लास में सिप सिप करके आपको पीना है। आधे से 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, इसके बाद ही आपका ब्रेकफास्ट आधे से 1 घंटे बाद ही लें। और दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली यह है कि इसे आपको प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिक मदर या फिर छोटे बच्चे जो 15 साल से नीचे या फिर ऐसे लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में, तो ऐसे लोग को आपको प्रेफर नहीं करना है क्योंकि कभी कभी सर्टेन केसेस में रिएक्ट कर सकता है, इसलिए आपको यहां पे ऐसे लोग को बिल्कुल से सजेस्ट नहीं करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज आप लाइक और शेयर कर सकते हैं।